प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मुख्य पोषक तत्वों के कार्य एवं कमी के लक्षण बताए थे और उसमें हमने नाइट्रोजन के कार्य एवं उसकी कमी के लक्षण बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको फास्फोरस के कार्य एवं कमी के लक्षण के बारे में बताते हैं। तो समझिए, फास्फोरस नाइट्रोजन के समान फास्फोरस भी पौधों के लिए आवश्यक तत्व है, जिसकी हमारे देश की भूमि में प्रायः कमी पाई जाती है। फास्फोरस की सबसे बड़ी समस्या उसकी प्राप्यता या उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी की है। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा का केवल 1/3 भाग ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। फास्फोरस का अधिकतर भाग अप्राप्य अवस्था में भूमि में ही विद्यमान रहता है, जो पौधों के तुरंत लाभ नहीं पहुंचा सकता। भूमि की दशाएं फास्फोरस की उपलब्धता को कम कर देती हैं। फास्फोरस की यौगिकीकरण क्रिया यानी फास्फोरस फिक्सेशन से उत्पन्न फास्फोरस अनुपलब्ध फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग पौधे नहीं कर सकते। एक औसत कृषि योग्य मृदा में लगभग 0.1% कुल फास्फोरस होता है। अलीगढ़ की मृदा में 0.13%, कानपुर की मृदा में 0.22%, बनारस की मृदा में 0.09% फास्फोरस होता है। पौधे फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट आयंस यानी H2PO4 HPO4 रूप में ग्रहण करते हैं। अब फास्फोरस के कार्य समझिए आप। यह फास्फोप्रोटीन, फाइटिन, फास्फोलिपिड्स तथा न्यूक्लिक अम्ल आवश्यक अवयव है। और समझिए, ऊर्जा के स्थानांतरण के फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा वसा का और प्रोटीन उपाचय यानी मेटाबॉलिज्म में हाथ बटाता है। इसी प्रकार से फास्फोरस ऊतकों के श्वसन में भी लाभदायक होता है और सहायक भी है। यह ऑक्सीडेज जानते हैं कि नहीं, एंजाइम्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। फास्फोरस अधिकांश एंजाइम का आवश्यक अवयव है। यह नाइट्रोजन की हानिकारक प्रभावों को कम या उदासीन करता है, जड़ों की अच्छी वृद्धि करता है, पौधों की शीघ्र व ओजस्वी वृद्धि प्रोत्साहित करता है। पौधों में फूलों और फलों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें प्रयोग से पौधों में फूल शीघ्र आते हैं तथा दानों के निर्माण में सहायक करता है तथा फसलों को शीघ्र पकाता है, फसल को गिरने से रोकता है, दाने को मोटा तथा चमकीला बनाता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। फास्फोरस प्रदान करने वाले उर्वरक लगाने से दाने व भूसे का अनुपात बढ़ जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में स्थित ग्रंथियों की संख्या तथा आकार में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप अधिक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फास्फोरस अनाज व अन्य फसलों की गुणवत्ता बढ़ाता है। कुछ रोगों के प्रति पौधों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है तथा पौधों में मजबूती प्रदान करता है। साथ ही आप ये समझे कि सूखा प्रतिरोधी यानी ड्राफ्ट रेजिस्टेंट तथा शीत प्रतिरोधी यानी विंटर हार्डी शक्ति बढ़ जाती है। फास्फोरस की कमी के लक्षण देखिए। पौधों की जड़ों का विकास बहुत कम होता है, मंद बुद्धि तथा फसल देर से पकती है। एक बात और समझ लीजिए, इसकी वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, एकदम मंद पड़ जाती है और देर से भी पकता है। दलहनी फसल बौनी रह जाती है। पत्ती का लालिमा युक्त बैंगनी रंग दिखाई देता है, यानी इसका मतलब रेडिश पर्पल कलर ऑफ यंग लीव्स, या पत्तियां असामान्य गहरे नीले हरे रंग की हो जाती हैं। धान, गेहूं, ज्वार आदि फसलों में तना छोटा पतला, कल्लों की संख्या कम हो जाती है, पत्तियां पीली हरी या हल्की गुलाबी। इस प्रकार से पत्तियों का गिरना
और फूलों और फली की संख्या कम होना फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। फूल समझिए या फल कम लगते हैं तथा इनका आकार छोटा हो जाता है। दाने व भूसे का अनुपात कम हो जाता है। अब पोटेशियम समझिए, अधिकांश भारतीय भूमियों में पोटेशियम की मात्रा लगभग 2.5% पाई जाती है। इस प्रकार पोटास मृदा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। औसतन इसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर आप ये समझें आप कि 8,000 से लेकर के 10,000 किलोग्राम है। लेकिन भूमि में एकत्रित पोटेशियम का अधिकांश भाग पौधों को तुरंत लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि मृदा का अधिकांश पोटेशियम स्थिर यानी फिक्स्ड रूप में होता है। कुछ सीमित क्षेत्रों में इसकी कमी की भी अनुभव की गई है। उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मृदाओं में पोटेशियम की मात्रा 0.81 व इससे लेकर के आप ये समझें 1% तक होती है। आप समझ में आया कि नहीं आया आपके? 0.8 से लगभग 1% तक होती है। बिहार की लेटराइट मृदा में 0.01% K2O यानी पोटास तथा कपास की कालीन मृदाओं में पोटेशियम की मात्रा 0.25% से लेकर के 0.35% होती है। पौधे पोटेशियम को पोटेशियम आयन यानी K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। पोटास का प्रभाव समझिए। पोटास फसल की आप जानते हैं कि नहीं, कीड़ों और बीमारियों से रक्षा करता है। पोटास जहां एक ओर पौधों के भोजन को काम आती है, वहीं दूसरी ओर कीड़े और मकोड़ों से फसल की रक्षा करने में सहायक होती है। फसलों में NP का संतुलित मात्रा में उपयोग करने से उनका समुचित विकास होता है, परंतु नाइट्रोजन के अधिक मात्रा में उपलब्ध करने से फसलों में पत्तियों का अधिक विकास होता है, जिससे कीड़े फसलों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से आपने ये देखा। अब आप समझिए कि और कुछ पॉइंट समझिए। पौधों में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा उपलब्ध होने से नाइट्रोजनधारी यौगिकों का एकत्रीकरण होने लगता है, जिससे एस्पेरेजिन और पेट्रिसिन नामक पदार्थ बनने लगते हैं। इसमें एमाइड और एमिनो एसिड कीड़ों और रोग के जीवाणुओं को आसानी से मिलने लगते हैं, जिसमें इन्हें शीघ्र पनपने में सहायता मिलती है और पौधे रोगग्रसित हो जाते हैं। पोटास की समुचित मात्रा की उपस्थिति में उपर्युक्त पदार्थों का आप इस प्रकार आप समझें कि पोटास है और इसकी समुचित मात्रा की उपस्थिति जो है, इसमें जो हमने बताया है, इन पदार्थों का निर्माण नहीं होता है और इस प्रकार पोटास बीमारियों से फसल की सुरक्षा में सहायता होती है। पौधों के समुचित मात्रा में पोटास की उपस्थित होने से कीड़ों और बीमारियों के जीवाणुओं द्वारा प्रकोप होने पर पोटास की धनात्मक आयन होने से उनका कीड़ों और जीवाणुओं का आधुनिक संतुलन बिगड़ता है। और आप ये समझ लीजिए कि एक और इस प्रकार समझें कि ये जो पोटास के धनात्मक आयन होते हैं, उनके आप समझिए कीड़ों और जीवाणुओं का आयनिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे पौधों पर प्रकोप करने से कतराते हैं। इस प्रकार पोटास से उपयोग में फसल के बचाव में सहायता मिलती है। पोटास से पौधों में ऑस्मोटिक दबाव कायम रहता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण से पत्तियों की में निर्मित पदार्थों जैसे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पौधों के भागों का में संचार होता है और उनका आवश्यक जमाव नहीं हो पाता है। और आप समझिए कि अब आप प्रश्न लिख लीजिए। पहले प्रश्न लिखिए और उसका उत्तर लिख करके हमारे पास भेजिएगा। फिर हम आपको पोटेशियम के कार्य बताएंगे। तो आप पहले तो ये लिखिए कि फास्फोरस के प्रश्न नंबर 1 लिखिए, फास्फोरस के कार्य एवं कमी के लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, पोटेशियम के कार्य लिखिए। और एक बात और समझें आप, पहले तो आप ये लिख के हमें दिखाएं पोटास का प्रभाव, फिर बाद में कार्य लिखिएगा। पहले पोटेशियम का प्रभाव लिख के दिखाइए पोटास का। धन्यवाद।